हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है ABCD इज अ rhombus and PQRS and SR the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, तो ABCD क्या है? रोम्बस है। रोम्बस अगर होगा तो रोम्बस होते ही सबसे पहले क्या हो जाएगा कि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ही तो गिवन में क्या लिख सकता हूँ कि सारे साइड्स इक्वल, यानी AB इक्वल टू BC। यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो मैं इतना चीज तो मैं रोम्बस ही लिख सकता हूँ। अब ये क्या बोला कि PQRS जो मिड पॉइंट से कहाँ का? तो साइड AB का। P किसका है? AB का। AB का मिड पॉइंट से P, BC का मिड पॉइंट से Q, BC का मिड पॉइंट से Q और CD का मिड पॉइंट से R, CD का मिड पॉइंट से R और S जो है मिड पॉइंट से DA का, S मिड पॉइंट से DA का। अब इसको ज्वाइन करना है। सो हमने ज्वाइन कर दिया। सो अब हमसे क्या बोला कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो PQRS एक रेक्टेंगल ही फॉर्म होगा जब आप रोम्बस में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, सो हमसे पूछा है कि PQRS अभी क्वाड्रिलेटरल है, उसे प्रूव करो रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर वन एंगल भी हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो बाकी सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टू प्रूफ में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? टू प्रूफ में हमें ये करना पड़ेगा कि ABCD PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल। अभी एक चीज पढ़ा आपने, अगर मैं PQRS को एक पैरेललोग्राम भी शो कर दूं तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ऑपोजिट साइड्स एटलीस्ट हमें इक्वल मिल जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर मैं ये भी शो कर देता हूं विथ वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, तो ये हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं प्रूफ में। तो देखो, मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको पता है तो मैं यहाँ पे एक चीज ले सकता हूँ और वो चीज है कि इसको मैं इसका डायगोनल्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। सो क्या कर सकता हूँ? डायगोनल्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। और मैं अगर डायगोनल्स ज्वाइन कर दिया तो एक चीज आपको पता है, एक चीज क्या पता है आपको कि अगर ABCD रोम्बस है तो उसका डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डायगोनल्स होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ पे सारे एंगल्स कितना बनेगा? 90 का बनेगा। सो चलो मैं इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं इसका डायगोनल्स को कि 1 2 3 4 कर दूं तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं इसमें गिवन में? एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। सारे क्या है? 90 डिग्री है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में। अब प्रूफ में लिखेंगे ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में अब देखो ABC में P एंड Q मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ कि PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट वाली थ्योरम नहीं देखो तो आप जाके देख लो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को क्लिक करके। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC अभी हमने लिया था ये वाली ट्राइंगल। अभी मैं ट्राइंगल ADC इसको भी ले सकता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ADC में देखेंगे तो ADC में हमें क्या क्या मिल जाएगा? देखो, इसमें भी S और R, AD और CD का मिड पॉइंट है, तो इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? SR विल बी पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ से इम्प्लाइज, यहाँ से भी क्या लिख सकता हूँ कि SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से भी मैं दो चीज लिख सकता हूँ।
अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँ और इसको इक्वेशन 2 ले लूँ, अच्छा ये भी क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो पी क्यू पैरेलल टू एसी हो जाएगा। अब पी क्यू पैरेलल एसी है और यहाँ पे एस आर पैरेलल एसी है, तो एसी एसी तो कॉमन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू विल बी पैरेलल टू एस आर। तो मैं यहाँ से इस दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड, अभी देखो यहाँ पे एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर हाफ ऑफ ए सी इक्वल है दोनों साइड्स में, तो मैं पी क्यू इक्वल टू एस आर लिख सकता हूँ, पी क्यू इक्वल टू एस आर। अभी चेक करो, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है, और पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो मैं इस दोनों पॉइंट से क्या बोल सकता हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब जब मैंने पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, इसका मतलब इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वल हमारा काम आ जाएगा। नाउ चलो मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ। सो इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल दूँ, इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं लिख लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तब जब पैरेललोग्राम होगा तो इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वल से हमें मतलब है, इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू एस आर हो जाएगा एंड पी एस इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा एंड एस पी इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हमें मिलेगा। ओके, अब हमें क्या अब हमें क्या करना है, हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दिया है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, हमें तो यही चाहिए। एक एंगल अगर 90 डिग्री कर दे, अब कोई सभी, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। एक चीज देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर मैं कोई भी एक एंगल्स उठा लूँ, अगर मैं लगता है कि मुझे ये वाला प्रूफ करना चाहिए, देखो ये वाली, अगर मैं ये वाली एंगल, देखो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अगर मैं इस छोटा सा नन्हा सा मुन्ना को मैं इसका नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है, इसका नेम ही कर लेता हूँ ओ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा, अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि, और यहाँ पे भी नेमिंग करना पड़ेगा, एम एन, यहाँ पे एम ले लेते हैं और यहाँ पे एन ले लेते हैं, अगर मैं एम क्यू एन ओ इसको अगर मैं पैरेललोग्राम में शो कर दूं, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल्स होता है पैरेललोग्राम में, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो हमारा एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। सो कैसे करेंगे, तो देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है एसी का, ऑलरेडी है, तो मैं इसी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि क्यू एन विल बी पैरेलल टू ओ एम, क्यू एन विल बी पैरेलल टू ओ एम, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इस साइड से देख लो या कहीं से भी देख लो, जो दिल करे। देखो इधर से भी अगर ट्राइंगल डी बी सी, इसको अगर बाई मिड पॉइंट थ्योरम से देखोगे तो आर क्यू विल बी पैरेलल टू डी बी हो जाएगा, तो आर क्यू विल बी पैरेलल टू डी बी होगा। एक और लिख सकता हूँ कि आर क्यू विल बी पैरेलल टू बी डी होगा, ठीक है, इम्प्लाइज, तो वहां से भी क्या लिख सकता हूँ कि क्यू एम या एम क्यू एम विल बी पैरेलल टू ओ एन, तो यहां से देखो कि अगर मैं इस दो से देखता हूं, तो इस दो से मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू एन पैरेलल टू ओ एम और एम क्यू पैरेलल टू ओ एन, तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंप्लाइज पी क्यू एम ओ इज अ पैरेललोग्राम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू एम ओ एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी इसको हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया। अब पैरेललोग्राम अगर शो कर दिया तो उसमें क्या लिख सकते हैं, implies angle Q equal to angle 1, क्यों, opposite angles of a parallelogram are equal, क्या लिखे रीजन में, opposite angles of a parallelogram are equal, तो opposite angle जो होता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल होता है। सो एंगल Q इक्वल टू एंगल 1 का वैल्यू कितना है,
सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री हो जाएगा। और हमने कर दिया एक एंगल 90 डिग्री। सो हमारे पास सब चीज आ गया है। सो अब मैं क्या लिख दूं कि मैं लिख ही देता हूँ सारे रीजन्स और भी क्या क्या चीजें था। तो पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू, यानी पी यानी ऑपोजिट साइड्स क्या था, इक्वल था। यहाँ से इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, लिखूं क्यों मैं, इसको मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन में 5 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो हमने ये कर दिया प्रूफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।